बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नज़ीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ स्टूडियो और मैं हूं इफ्तिखार। नज़ीन, अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि वीडियोस आपको तसलसल के साथ मिलती रहें। नज़ीन, एक बहुत अफसोसनाक खबर है, उसके ऊपर जिस कदर ज़्यादा मीडिया के अंदर बेहिसी दिखाई गई है वो उससे भी कहीं ज़्यादा अफसोसनाक है। इस्लामाबाद लहू लुहान हो गया है। 31 लोग जो है शहीद हो चुके हैं। इस्लामाबाद में तरलई के मकाम पर इमाम बारगाह खतीजतुल कुबरा के अंदर धमाका हुआ। 31 लोग शहीद हो गए, 170 से ज्यादा जो है जख्मी हैं। लहू लुहान इमाम बारगाह हो गई। लेकिन अफसोस की बात यह कि मीडिया के ऊपर बसंत की नशरियात चलती रही, डोल बजता रहा, छोटे छोटे टिकर्स के ऊपर लिखा गया कि 31 लोग शहीद हो चुके हैं। किस कदर ज्यादा बेहसी मीडिया ने दिखाई है। इसको देख के अफसोस होता है, बहुत ज्यादा अफसोस होता है कि हम लोग कहां पर पहुंच गए हैं। बेहसी किस कदर ज्यादा इंतहा है कि हम अजाब इलाही को दावत दे रहे हैं। एक जानब जो है शहादतें हो रही है और दूसरी जानब ढोल बजाए जा रहे हैं। किसी को जरा भी परवाह नहीं हुई कि जहां पे इतना बड़ा धमाका हो गया, दारुल हुकूमत के अंदर इतना बड़ा खुद को हमला हुआ, 31 लोग शहीद हो गए और टेलीविजन के ऊपर ढोल बजते रहे, उनके नीचे शहादतों के बारे में टिकर चलाए गए हैं। अफसोस है, इतना अफसोस की बात है कि यहां पर फैसल वाडा भी बोल उठे। मैं उनका बयान भी आपके सामने रखूंगा। बीबीसी का रिपोर्ट करना है कि इस्लामाबाद की इमाम बारगाह में खुदकुश धमाके से 31 लाखते पहली रकत पढ़कर नमाजी सजदे में गए और जोरदार धमाका हुआ। इसकी डिटेल्स भी मैं आपके सामने रखता हूं। नज़ीर, इस खुदकुश हमले की डिटेल्स क्या हैं? बीबीसी का लिखना है कि इस खुदकुश हमले के एक और ऐनी शायद हैदर अब्बास रिजवी ने बीबीसी को बताया कि जुम्मे की नमाज की अदायगी के लिए इमाम बारगाह में वाक़िया मस्जिद की तरफ जा रहे थे कि उन्होंने देखा कि दो अफराद जिनके पास जदीद असला मौजूद था, उन्होंने इमाम बारगाह के मरकजी दरवाजे पर सिक्योरिटी पर मामूर अफराद पर फायरिंग की। उन्होंने कहा कि फायरिंग के नतीजे में सिक्योरिटी पर मामूर दो अफराद गोलियां लगने की वजह से नीचे गिर गए, जबकि तीसरे ने जवाबी फायरिंग की। उन्होंने कहा कि जवाबी फायरिंग के नतीजे में एक हमलावर वहां से फरार होकर गलियों में छुप गया, जबकि दूसरे खुदकुश हमलावर ने फायरिंग जारी रखी। हैदर अब्बास रिजवी का कहना है कि खुदकुश हमला आवर की फायरिंग के नतीजे में सिक्योरिटी पर मामूर तीसरा शख्स भी जख्मी होकर नीचे गिर गया, ताहम उसके बावजूद उसने फायरिंग जारी रखी। उन्होंने कहा कि खुदकुश हमला आवर इमाम बारगाह के अंदर दाखिल हुआ, जबकि जो शख्स नीचे गिरा हुआ था उसकी फायरिंग के नतीजे में कुछ गोलियां खुदकुश हमलावर को भी लगी, जिसके बाद वो नीचे गिरा और एक जबरदस्त धमाका हुआ। उन्होंने कहा कि इमाम बारगाह के मरकजी दरवाजे के अंदर जाकर जिस जगह पर हमलावर ने खुद को धमाके से उड़ाया, वहां पर काफी सारे लोग मस्जिद की तरफ जा रहे थे। हैदर अब्बास रिजवी का कहना है कि इमाम बारगाह के अंदर वाक़िया मस्जिद में नमाज जुम्मा की अदायगी के लिए बड़ी तादाद में लोग मौजूद थे। उन्होंने कहा कि अगर खुदकुश हमलावर इस मस्जिद में पहुंच जाता तो इससे भी ज्यादा नुकसान होने का अंदेशा था। नज़र, ये वाक़या इस्लामाबाद में हुआ है, इस्लामाबाद में दारुल हुकूमत में वाक़या हुआ है। यहां तक इसके ऊपर फैसल वाडा का बयान मैं आपके सामने रखता हूं। हम बेहिसी और बेशर्मी की उस हद तक गिर चुके हैं कि जानवर और इंसान का फर्क भूल गए हैं। आज इस्लामाबाद में इतना बड़ा सान्या हुआ जिसमें इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक 31 लोग शहीद और 170 जख्मी हुए हैं। कम से कम आज के दिन बसंत और एहतजाज की काल मौखिर नहीं कर देनी चाहिए थी। यहां पर एहतजाज तो हुआ नहीं, एहतजाज की काल के ऊपर तो उन्होंने बात कर दी है। बसंत जो है वो मनाई जा रही है, यानी कि बसंत की इवेंट्स चल रहे थे, बसंत जो है टेलीविजन पर दिखाई जा रही थी। एक तरफ जनाजे उठ रहे हैं, दूसरी तरफ डोल बाजों की गूंज में पतंगे उड़ाई जा रही हैं। तो कोई एहतजाज की तैयारी में हमें एहसास कब होगा? अभी भी बसंत और एहतजाज करने वालों को सब मौखिर कर देना चाहिए और पाकिस्तानियों की शहादत का एहसास करके इस गम की घड़ी में उनके लवाकिन के साथ खड़ा होना चाहिए। हम सब कुछ तो शर्म करें। उनका कहना है कि हमें यहाँ पर शर्म करनी चाहिए। यहाँ पर उन्होंने कुछ सियासी बयान भी दिया है जो कि एहतजाज की कॉल के बारे में, जो कि कम अज कम संडे को होना है। लेकिन नज़ीर, यहाँ पर अफसोस की बात है कि मीडिया ने बेहसी दिखाई है, बहुत बड़ी बेहसी है जो कि दिखाई गई और डोल बजते रहे। नज़ीर, यहाँ पर चल क्या रहा है, असल में वाकयात क्या हैं? अवाम को रोटी और खेल तमाशों में उलझा दो, वो हुक्मरानों से सवाल करना भूल जाएंगे, ये कहना था जोविनाल का। जोविनाल ने ये बयान दिया तो आज ये साबित हो गया है कि इस वक्त अवाम को खेल तमाशों में उलझाया जा रहा है, रोटी के चक्रों में अवाम को उलझाया जा रहा है। और हो क्या रहा है? यहां पर मरियम नवाज का बयान है कि डोर फिरने के वाकई के लिए हमने डोर फिरने के माहिर डॉक्टर्स को लाहौर बुला लिया है। यानी कि यहां पर कहा जा रहा है कि हम डोर फिरने के वाकयात के लिए इस वक्त जो है बसंत जरूर मनाएंगे, यानी कि लोगों के गले कटेंगे, तो फिर हमने माहिर डॉक्टर्स को बुला लिया है जो कि डोर फिरने के माहिर डॉक्टर्स हैं। क्या बड़ी खिदमत की जा रही है? क्या बेहतर नहीं था कि बसंत रखी ना जाती? एक एहतजाज की कॉल को हटाने के लिए बसंत रख दी गई और अब क्या किया जा रहा है कि आज जो वाकया हुआ, क्या इसके बाद टेलीविजन चैनल्स के ऊपर ये नशरियात दिखाई जानी चाहिए थी या इस वाकये की कवरेज की जानी चाहिए थी? नज़ीर, बहुत ही अफसोस का मकाम है। सुहेल आफरीदी ने मरियम नवाज के बारे में एक बयान दिया, एक सीधा हमला है।
पंजाब में तो सिविल मार्शल लॉ है, सिविल मार्शल लॉ है, यानी कि हुकूमत का मार्शल लॉ है। वहां पीटीआई के लिए ना तो कोई बोल सकता है और ना ही परचम लहरा सकता है। यह कहना है सुहेल आफरीदी का। अब नज़ीर मैं आपके सामने रखता हूं ज़ुरैन निज़ामानी, उनके कुछ बयानात हैं जो कि हुकूमत के बारे में इस वक्त जो हो रहा है, जो बेसी की इंतहा दिखाई जा रही है। उनका कहना है कि सिंध हुकूमत ने लोगों को डॉल्फिन दिखाने के लिए फेरी सर्विस शुरू की है, लेकिन उनको पता ही नहीं था कि ब्लाइंड डॉल्फिन शोर से डरती हैं और कश्ती में मोटर का शोर होता है, जिससे डर कर वो आगे चली गई हैं। अब ये गोरों को क्या दिखाएंगे? मुझे लगता है इन लोगों को पढ़ने से एलर्जी है। इमरान खान ने भी कहा था कि न तो ये लोग पढ़े लिखे हैं और ना ही इनको तालीम हासिल करने की या इल्म हासिल करने की कोई भी ख्वाहिश जागती है। मुझे ये नहीं समझ आता कि जजों के ज़मीर कहाँ चले गए हैं। बस ये लोग कैसे अपने बच्चों की आंख में आंख डालकर ये कह सकते हैं कि उन्होंने अपनी रोजी हलाल और हल्फ की पासदारी की है, कोई और इदारा तो चल नहीं रहा, लोगों की उम्मीद अब अदलिया पर है। ये कहना ज़ुरैन निज़ामानी का। नज़ीर हमारी हुकूमतें क्या कर रही हैं? जगह जगह पर अफसोसनाक वाक़यात हो रहे हैं। यकीनन हुकूमतें जिम्मेदार हैं, उन्होंने इंतजामात चलाने। जो ये हादसा हुआ है इस्लामाबाद दारुल हुकूमत के अंदर, इतना बड़ा सानिया हो गया है, इसका जिम्मेदार कौन होगा? नज़ीर इसके जो मनाजिर हैं, मोहसिन नकवी भी पहुंचे हैं, बाकी लोग भी पहुंचे हैं, लेकिन नज़ीर मनाजिर बहुत अफसोसनाक हैं। यहाँ पर एक मंजर ऐसा भी है कि जिसमें तलाल चौधरी पेम्स हॉस्पिटल पहुंचते हैं, गाड़ी से उतरते और उन्हें प्रोटोकॉल फिर भी नहीं भूलता, यानी कि शहीद होने वाले लोगों के लिए वहां पर पहुंचे, सामने लोग रो रहे हैं, लेकिन वो गाड़ी से उतरते हैं, ऐसे करके हाथ फैलाते और उन्हें जैकेट पहनाई जाती है, प्रोटोकॉल नहीं छोड़ा गया। अफसोसनाक है, इंतहाई अफसोसनाक है। केपी की हुकूमत को, खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस को कुछ मिला है। क्या मिला है? पुलिस को 18 बुलेट प्रूफ और 4 नॉर्मल गाड़ियां और मुख्तलिफ अजला की ट्रैफिक पुलिस को 20 हैवी बाइक्स, 10 लाइट स्नाइपर राइफल्स, 300 से ज्यादा क्लाशनिकोव मुख्तलिफ अजला की पुलिस को दिए जाएंगे, 4800 से ज्यादा बुलेट प्रूफ जैकेट्स और 4500 से ज्यादा हेलमेट्स पुलिस को दिए जाएंगे। अब नज़ीर पुलिस को जब कुछ दिया गया तो वहां पर सुहेल आफरीदी ने खिताब किया है, मैं पुलिस को दाद दूंगा कि उन पर 9 मई के हवाले से मेरा नाम डालने का जिस तरह से प्रेशर है और जिस तरह से आप डटे हुए, तो मैं आपको सलाम पेश करता हूं। बहुत अफसोस की बात है कि जिस पुलिस की तरजीह यहां पर दहशतगर्दी खत्म करना है, उन पर दबाव डाला जा रहा है कि वो सियासी कामों में मुदाखलत करें, और जो चालान साल 2 साल पहले जमा हो चुका है उसके बाद एक ड्रामा रचाना और उसमें मेरा नाम दिलवाने की कोशिश करना। पुलिस की तरजीहात दहशतगर्दी का खात्मा, अमन और अमान की बहाली है। हमने इमरान खान के विजन के मुताबिक उनको सियासत से दूर रखा है। उनको उनका काम करने दें। जो कहते हैं हम सियासत में टांग नहीं अड़ाते और फिर भी सियासी मकासद के हुसूल के लिए पुलिस पर दबाव डाल रहे हैं, तो ऐसा ना करें। वज़ीर आला ने आज भी पैगाम दे दिया है। इसके साथ साथ जो आज महमूद खान चकज़ई से सवाल हुआ कि पीटीआई हुकूमत फैसला साजी में एस्टेब्लिशमेंट के साथ हो गई है, एपेक्स कमेटी इजलास के बाद तीरा के हवाले से क्या क्लैरिटी आएगी? ये मतीउल्लाह जहां ने सवाल किया, तो आगे से महमूद खान चकज़ई ने कहना कि आसमान से फरिश्ते नहीं आएंगे, यही एस्टेब्लिशमेंट है, यही सियासी लोग हैं, हमें मिल बैठकर एक दूसरे की गलतियों को माफ करना होगा, बल्कि गलतियों से सीखना भी होगा। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो हालात हैं, ये हालात अफसोसनाक हैं। शेर अफजल मरवत और शफी जान की गुफ्तगू है, जिसमें शफी जान का कहना है कि हम शेर अफजल मरवत को जरूर मनाएंगे, ये हमसे नाराज हैं, लेकिन ये बहुत ही बचगाना गुफ्तगू है। एक जानिब शेर अफजल मरवत ने अलीमा खान के लिए, इमरान खान की सिस्टर के लिए जो बयानात दिए हैं, उसके बाद यहाँ पर शफी जान उनके साथ खड़े होकर हंस रहे हैं। बहुत ही बचगाना किस्म का बयान है। उन्होंने ये बयान क्यों दिया, जबकि पार्टी चेयरमैन का कहना है कि जो भी इमरान खान की सिस्टर के बारे में बात करेगा, उनके खिलाफ बोलेगा, उसे पार्टी से निकाल दिया जाएगा। और शफी जान का कहना है कि हम इनको बनाएंगे। नज़ीर अब तक के लिए इतना ही है। अगली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। खुदा हम सबको और हमारे वतन पाकिस्तान को अपनी ज़ुबान दे।